ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 6। राम जी ने पूछा, हे भगवन, वह देव जो तुमने कहा कि जिसके जानने से संसार बंधन से मुक्त होता है, वह कहाँ स्थित है और किस प्रकार मनुष्य उसको पाता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह देव दूर नहीं, शरीर ही में स्थित है, नित्य चिन्मात्र, सबसे पूर्ण और सर्व विश्व से रहित है। चंद्रमा को मस्तक में धरने वाले सदाशिव, ब्रह्मा जी और विष्णु और इंद्र आदि सब चिन्मात्र रूप है, बल्कि सब जगत चिन्मात्र रूप है। राम जी बोले, हे भगवन, यह तो अज्ञानी बालक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्मात्र है। तुम्हारे उपदेश से क्या सिद्ध हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस विश्व के चेतन जानने से तुम संसार समुद्र को नहीं नांग सकते। इस चेतन का नाम संसार है। चेतन जीव है, संसार नाम रूप है। इससे जरा मरण रूप तरंग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अहम से दुख पाता है। चैतन्य होकर जो चेतता है सो अनर्थ का कारण है, और चेतन से रहित जो चैतन्य है वह परमात्मा है। उस परमात्मा को जानकर मुक्ति होती है, सब चेतनता मिट जाती है। हे रामचंद्र जी, परमात्मा के जानने से हृदय की चिद जड़ ग्रंथि टूट पड़ती है, अर्थात अहम मम नष्ट हो जाते हैं। तब संशय छेदे जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, चित्त चैतन्य मुक्त होता है तब आगे दृश्य स्पष्ट भासता है। इसके होते चित्त के रोकने कर क्यों कर समर्थ होता है, और दृश्य किस प्रकार निवृत्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दृश्य संयोगी चेतन जीव है। वह जन्म रूपी जंगल में भटकता भटकता थक जाता है। चैतन्य को जो चेतन अर्थात चिदाभास जीव रूप प्रकाशी कहते हैं, सो पंडित भी मूर्ख है। यह तो संसारी जीव है, इनके जानने से कैसे मुक्ति हो? मुक्ति परमात्मा के जानने से होती है और सब दुख नाश होते हैं। जैसे विसूची का रोग उत्तम औषधि से ही निवृत्त होता है, वैसे ही परमात्मा के जानने से मुक्ति होती है। राम जी ने पूछा, है भगवन, परमात्मा का क्या रूप है जिसके जानने से जीव मोहरूपी समुद्र को तरता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देश से देशांतर को दूर जो संवित निमेष में जाता है, उसके मध्य जो ज्ञान संवित है सो परमात्मा का रूप है। और जहां संसार का अत्यंत अभाव होता है, उसके पीछे जो बोधमात्र शेष रहता है वह परमात्मा का रूप है। हे राम जी, यह चिदाकाश जहां दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव होता है, वही परमात्मा का रूप है। और जो अशून्य है और शून्य की नाई स्थित है, और जिसमें सृष्टि का समूह शून्य है, ऐसी अद्वैत सत्ता ही परमात्मा का रूप है। हे रामचंद्र जी, महाचैतन्य रूप बड़े पर्वत की नाई जो चैतन्य स्थित है और अजड़ है, पर जड़ के समान स्थित है, वह परमात्मा का रूप है। और जो सबके भीतर बाहर स्थित है और सबको प्रकाशता है, सो परमात्मा का रूप है।
हे राम जी, जैसे सूर्य प्रकाश रूप और आकाश शून्य रूप है, वैसे ही यह जगत आत्मरूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब परमात्मा ही है तो क्यों नहीं भासता, और जो सब जगत भासता है इसका निर्वाण कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जब जगत का अत्यंत अभाव जानोगे, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा और किसी उपाय से न होगा। जब दृश्य का अत्यंत अभाव करोगे, तब दृश्य उसी प्रकार स्थित होगा, पर तुमको परमार्थ सत्ता ही भासेगी। हे राम जी, चित्तरूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना कदाचित नहीं रहता। जब तक दृश्य का अत्यंत अभाव नहीं होता, तब तक परम बोध का साक्षात्कार नहीं होता। इतना सुनकर राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, यह दृश्यजाल आडंबर मन में कैसे स्थित हुआ है? जैसे सरसों के दानों में सुमेरु का आना आश्चर्य है, वैसे ही जगत का मन में आना भी आश्चर्य ही है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक दिन तुम वेद धर्म की प्रवृत्ति सहित सकाम यज्ञ योग आदि त्रिगुण से रहित होकर स्थित हो और सत्संग और सच्छास्त्र परायण हो, तब मैं एक ही क्षण में दृश्य रूपी मैल दूर करूंगा। जैसे सूर्य की किरणों के जाने से जल का अभाव हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भ्रम का अभाव हो जाएगा। जब दृश्य का अभाव हुआ, तब दृष्टा भी शांत होवेगा, और दोनों का अभाव हुआ, तब पीछे शुद्ध आत्म सत्ता ही भासेगी। हे रामचंद्र जी, जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है, और जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है। जैसे एक की अपेक्षा से दो होते हैं, दो है तो एक है, और एक है तब दो भी है। एक न हो तब दो कहां से हो? वैसे ही एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। दृष्टा की अपेक्षा से ही दृश्य, और दृश्य की अपेक्षा करके दृष्टा है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। हे राम जी, अहंता से आदि लेकर जो दृश्य है सो सब तुम्हारा दूर करूंगा। हे राम जी, अनात्मा से आदि लेके जो दृश्य है वही मैल है। इससे रहित होकर चित्त रूपी दर्पण निर्मल होगा। जो पदार्थ असत है उसका कदाचित भाव नहीं होता, और जो पदार्थ सत है सो असत नहीं होता। जो वास्तव में सत न हो उसका मार्जन करना क्या कठिन है? हे रामचंद्र जी, यह जगत आदि में उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ दृश्य भासता है वह सब भ्रांति मात्र है। जगत निर्मल ब्रह्म चैतन्य ही है। जैसे सुवर्ण से भूषण होता है तो वह सुवर्ण भूषण से भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, दृश्य रूपी मल के मार्जन के लिए मैं बहुत प्रकार की युक्ति तुमसे विस्तार पूर्वक कहूंगा,
उससे तुमको अद्वैत सत्ता का भान होगा। यह जगत जो तुमको भासता है वह किसी के द्वारा नहीं उपजा। जैसे मरुस्थल की नदी भासती है और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही यह जगत बिना कारण भासता है। जैसे मरुस्थल में जल नहीं, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं, वैसे ही यह जगत है। जो कुछ देखते हो वह निरामय ब्रह्म है। यह वाक्य तुमको केवल वाणी मात्र नहीं कहे हैं, किंतु युक्तिपूर्वक कहे हैं। हे राम जी, गुरु की कही हुई युक्ति को जो मूर्खता से त्याग करते हैं, उनको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, वह युक्ति कौन है और कैसे प्राप्त होती है जिसके धारण करने से पुरुष आत्मपद को प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मिथ्या ज्ञान से जो विसूचिका रूपी जगत बहुत काल का दृढ़ हो रहा है, वह विचार रूपी मंत्र से शांत होता है। हे राम जी, बोध की सिद्धता के लिए मैं तुमसे एक आख्यान कहता हूं। उसको सुन के तुम मुक्तात्मा होंगे और अर्ध प्रबुद्ध होकर तुम उठ जाओगे, तब तिर्यक आदि योनि को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जिस अर्थ के पाने की जीव इच्छा करता है, उसके पाने के अनुसार यत्न भी करे और थक कर फिरे नहीं, तो उसे अवश्य पाता है। इससे सत्संगति और सत शास्त्र परायण हो। जब तुम इनके अर्थ में दृढ़ अभ्यास करोगे, तब कुछ दिनों में परम पद को पाओगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मबोध का कारण कौन शास्त्र है और शास्त्रों में श्रेष्ठ कौन है कि उसके जानने से शोक न रहे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महामते राम जी, महाबोध का कारण शास्त्रों में परम शास्त्र यह महारामायण है। इसमें बड़े बड़े इतिहास हैं जिनसे परम बोध की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, सब इतिहासों का सार मैं तुमसे कहता हूं। जिसको समझकर जीवन मुक्त हो, तुमको जगत न भासेगा। जैसे स्वप्न में जागे हुए को स्वप्न के पदार्थ भासते हैं, जो कुछ सिद्धांत है उन सब का सिद्धांत इसमें है, और जो इसमें नहीं वह और में भी नहीं है। इसको बुद्धिमान सब शास्त्र विज्ञान भंडार जानते हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष श्रद्धा संयुक्त इसको सुने और नित्य सुन के विचारेगा, उसकी बुद्धि उदार होकर परम बोध को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। जिसको इस शास्त्र में रुचि नहीं है, वह पापात्मा है। उसको चाहिए कि प्रथम और शास्त्रों को विचारे, उसके अनंतर इसको विचारे, तो जीवन मुक्त होगा। जैसे उत्तम औषध से रोग शीघ्र ही निवृत्त होता है, वैसे ही इस शास्त्र के सुनने और विचारने से शीघ्र ही अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद की प्राप्ति वर और शाप से नहीं होती। जब विचार रूप अभ्यास करें तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी,
दान देने, तपस्या करने और वेद के पढ़ने में भी और वेद के पढ़ने से भी आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती, केवल और केवल आत्म विचार से ही होती है। संसार भी अन्यथा नष्ट नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।